हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफास। आज हम जून में जो होने वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला आप सभी को पता है। उसके लिए पेपर 1 के लिए इंग्लिश के लिए कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो न्यू बैचेस है ये 1 मई से स्टार्ट हो गए। आपको अगर इन बैचेस में इनरोल होना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifasonline.com पे भी विज़िट करके इन बैचेस में अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 आईफास जो है वो क्या कर रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है। और स्कॉलरशिप टेस्ट की जो वर्थ है वो कितनी है, 1 CR है। ठीक है, इसके अंदर मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। ये स्कॉलरशिप CSIR, IIT जैम, UGC नेट, गेट, सेट, PSC, एप्टीट्यूड, इन सभी सब्जेक्ट के लिए ये जो है स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। आपको अगर अपना कितनी तैयारी है ये भी अगर आपको चेक करना है तो एक मॉक टेस्ट जो है ये अच्छा ज़रिया रहेगा और आप इसके थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप का जो एडवांटेज है वो भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आज का क्या टॉपिक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं ज्योग्राफी की बताने वाला हूँ। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैं आपको ज्योग्राफी की क्या है जो नेट की कट ऑफ है वो इस बार क्या रहेगी वो बताना हो। नेट की जो कट ऑफ है यूजीसी बोलता है कि जो टॉप 6% लोग हैं, मान लीजिए 100 लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर से जो टॉप 6 बच्चे होंगे या जो 6 बच्चे जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उनको तो क्या है नेट क्लियर हो जाएगा उनका। और इसी टॉप 100 में से टॉप 1%, जो 1% बच्चे हैं जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसको क्या है, GRF मिल जाता है। तो GRF और नेट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, सेम एग्ज़ाम होता है। अगर आपके नेट में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर है, आप टॉप 1 की कैटेगरी में हैं, तो आपको क्या है, GRF मिल जाता है। ठीक है, अब ये GRF किन को मिलता है, टॉप 1% लोगों को। मान लीजिए अगर 1000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं तो टॉप 1% कितना आ जाएगा, 10। तो 10 लोगों को क्या है, GRF मिलेगा। और नेट कितने का होगा, क्योंकि 6% है तो 60 लोगों का क्या है जो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए जो आपका पेपर है उसके अंदर क्या 50,000 बच्चे बैठे हैं। 50,000 जो बच्चे बैठे हैं उनका अगर अपन 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर इसका 10,000 तो 3,000 बच्चों के आसपास जो है वो नेट का एग्ज़ाम निकलेगा। और इसी के अंदर जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिलेगा, GRF मिलेगा। तो ये नेट और GRF का मोटा मोटा कैलकुलेशन है कि जितने बच्चे अपीयर हुए उसमें जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए, जिन 6 नंबर बच्चों के, तो जो 6 नंबर पे जो बच्चा होगा उसके जितने नंबर होंगे उसके क्या हो जाएगा, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे नेट के लिए। और टॉप 1% में जो लास्ट में बच्चा होगा उसके जितने नंबर होंगे वो क्या कर जाएगी, कट ऑफ बन जाएगी GRF की। तो ये जो कट ऑफ है ये क्या है, हर साल चेंज होते रहती है, ये क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये जैसे ज्योग्राफी की कट ऑफ मैं आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ज्योग्राफी की अगर जनरल की बात करें तो 182 मार्क्स वाले को नेट मिल गया था और 202 जिसके आए थे आउट ऑफ 300 उसके क्या है, GRF क्लियर हो गया था। अब ये 182 और 202 क्या है, अभी आपको जैसे मैं बता दूं कि जो पेपर 1 होता है उसमें कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं ना। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन के कितने होते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं। तो पेपर 1 कितने, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का हो गया। और वहीं क्या है, जो पेपर 2 है उसके अंदर कितने 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर का है। तो ये कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया पेपर 2 आपके। अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 करें अपन तो ये कितना आता है, 300 आता है। देखो ये 1 है और ये पेपर 2 है, तो 100 + 200 करेंगे तो 300 का अपने पास स्कोर आ जाता है। अब ये जो 300 का स्कोर है इसमें से
अगर किसी ने 182, जैसा कि मैं अब देख पा रहा हूँ 182 अगर किसी के नंबर आते हैं तो वो क्या करेगा, 182 वाला क्या है, नेट क्वालिफाई करेगा और ये क्या करेगा, जीआरएफ आउट ऑफ 300 है, ठीक है, और ये भी क्या है 300 है। अब अगर इसको हम क्वेश्चन में बदलें कि कितने क्वेश्चन सही करें, जैसे 182 मार्क्स तो अपने को पता चल गया कि आउट ऑफ 300 अगर 182 नंबर आए तो हमारे क्या है जो नेट है वो निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या करना है, 182 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 91 क्वेश्चन। अगर आपके 91 क्वेश्चंस करेक्ट हैं आउट ऑफ 150, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में से अगर 91 करेक्ट हैं तो आपका क्या है, नेट निकल जाता है अकॉर्डिंग टू जून 2020 और दिसंबर 2021। ठीक है, इसकी जो ज्योग्राफी की कट ऑफ गई थी वो 91 क्वेश्चंस गई थी। मतलब अगर आपके आउट ऑफ 150 अगर 91 क्वेश्चंस सही हैं तो आपका क्या है जो नेट है वो क्लियर हो जा रहा है। और वैसे ही कितनी जो जीआरएफ है वो क्या है 102 पे है, 102 पे है। 102 को अगर डिवाइड बाय अगर अपन 2 करते हैं तो कितना आएगा, अगर 101 नंबर किसी के सही है, 101 क्वेश्चन अगर किसी के सही थे तो उसका क्या जीआरएफ बन रहा था। अब अपने को ये तो पता है कि अगर 91 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 सही है तो ज्योग्राफी के अंदर क्या है नेट निकाल लेंगे, और आउट ऑफ 150 अगर 101 क्वेश्चन सही है तो हमारा क्या है जीआरएफ निकल जाएगा। तो अब ये जो 91 और 101 का जो नंबर है ये क्या है हर साल क्या है फ्लक्चुएट होता है, कभी ये 105 भी हो जाएगा और ये कभी 90 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर नेट निकालना है तो आप मोटा मोटा दिमाग में रखिए कि अगर आपको नेट निकालना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। आपको अगर नेट निकालना है तो आप सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करके भी आप जो नेट का एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर जीआरएफ निकालना है तो आपको पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 पे भी क्या है मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा आप अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो आप पेपर 1 को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेट के लिए आप फिर भी क्या है उस पेपर को क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नेट निकालना है ना, तो अगर आपके नेट के अंदर ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें, ज्योग्राफी एक्सपेक्टेड अगर नेट प्लस जीआरएफ की अगर बात करें कट ऑफ की, ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर अगर आप 32 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं और पेपर 2 इसमें 62 प्लस अगर क्वेश्चन इसमें सही करते हैं तो जो आप है वो नेट डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसमें आप पेपर 1 में टारगेट रखिए, अगर आपका टारगेट नेट का है तो पेपर 1 में एटलीस्ट आपके 32 प्लस नंबर होने चाहिए और पेपर 2 के अंदर आपके 62 क्वेश्चंस क्या है सही होने चाहिए। जो अब एवरेज है ना वो 58 से 62 के बीच में जाता है नेट का। तो अगर ये 58 को 62 से अगर अपन करें तो ये कितना आएगा, अगर 3 से अगर अपन इसको करते हैं तो 58 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड में करके देख लेता हूँ, 58 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 174 और 62 मल्टीप्लाई बाय 3 186। तो अगर आपके 174 और 186 बीच में नंबर अगर आपका नंबर है तो क्या है आपका जो नेट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यही अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो पेपर 1 में आपको क्या है 36 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं और पेपर 2 में आपको 72 प्लस, ठीक है ना। ये कितना हो गया टोटल, 108 क्वेश्चन। अगर आउट ऑफ 150 अगर आप 108 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप क्या है जीआरएफ आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा और अगर प्रिसाइसली लिखें तो ये हो जाएगा कि अगर आपके 102 से 108 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका क्या है जीआरएफ सही हो जाएगा।
करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इसको अपन नंबर में देखें तो मल्टीप्लाई बाय 3 अगर इसको करेंगे, नहीं, मल्टीप्लाई बाय अपन इसको 2 करेंगे तो 204 यहाँ आ जाएगा और 108 मल्टीप्लाई बाय 2 216। तो आपके 204 से 216 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो आपका क्या है, जो नेट जो जीआरएफ है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूं नेट, चल नहीं रहा, ठीक है। तो जो नेट की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, 58 क्वेश्चन से लेके 62 क्वेश्चन तक। मतलब अगर आपके पेपर 1 में 32 प्लस क्वेश्चन सही है और पेपर जो 2 है उसके अंदर आपके 62 प्लस क्वेश्चन सही है, तो आप जो है ज्योग्राफी के अंदर जो नेट एग्जाम है वो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। यही अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर आपको नेट जीआरएफ निकालना है तो आपको जो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन है, आपको आउट ऑफ 150 में से 102 से 108 के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व या क्वेश्चन आपके क्या है वो सही होने चाहिए। अगर अपन इसको कट ऑफ के नंबर में देखें तो 204 से 216 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आप जीआरएफ आसानी से निकाल लेंगे। यही आपके 90 से 95 के बीच में अगर आपके जो है नंबर आते हैं तो आप क्या है 90 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं आउट ऑफ 150 तो आप नेट निकाल लेंगे। और अगर नंबर के मामले में देखें तो 174 से 186 आउट ऑफ 300। ठीक है ना, आउट ऑफ 300 186 नंबर आपके आते तो आपका जो नेट निकल जाएगा, और आउट ऑफ 300 आप 116 अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका जो जीआरएफ है वो इस बार जो जून में होने वाला एग्जाम है, तो आप अपना टारगेट, अगर आपका नेट अगर टारगेट है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जो है वो टोटल 186 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 300। और आपका अगर टारगेट जीआरएफ है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको टोटल 216 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 300। ठीक है, ये हमारी स्कॉलरशिप है, सॉरी ये हमारी स्कॉलरशिप है। आप इस स्कॉलरशिप के अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आप इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसका मॉक टेस्ट है, उससे आपको ये भी पता चलेगी कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। और इसके अंदर ये CSIR के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये जो जितना भी स्कॉलरशिप है ये 1 करोड़ के आसपास का है, और इसके अंदर CSR, IIT JAM, UGC नेट, गेट, सेट, PSC और एप्टीट्यूड, इन सभी एग्जाम के लिए क्या है ये स्कॉलरशिप अवेल कराई जाएगी। तो अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो आप इस जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन पे कॉल करके, या फिर आप जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप विजिट करके इस स्कॉलरशिप के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।